मैं क्या बोल रहा था? मैं ये बोल रहा था कि कुछ मैटर्स इंटरनल टू द लॉ होते हैं, इंटरनली लॉ का पार्ट होते हैं। कुछ मैटर्स इंटरनल टू द लॉ होते हैं, इंटरनली लॉ का पार्ट होते हैं और वो लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आते हैं। उन्हें बोला जाता है इंटरनल या इंट्रिंसिक एड्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। जैसे टाइटल, प्रीएम्बल, एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो, डेफिनेशंस। चलो सब छोड़ो, डेफिनेशंस तो सबने पढ़ी हैं। आज जीएसटी लॉ पढ़ते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर ही तो लिखी है, कहीं बाहर थोड़ी लिखी है। तो जो चीजें लॉ के अंदर लिखी हैं और लॉ का इंटरप्रिटेशन करने में मदद करती है, उनको बोला जाता है इंटरनल या इंट्रिंसिक एड्स। क्या बोला जाता है? इंटरनल या इंट्रिंसिक एड्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बोलिए आया? अरे आया क्या? लिखेंगे साइड में, यहां जगह होगी। मैटर्स विच आर पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ, मैटर्स विच आर पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ, मैटर्स विच आर part of the statute itself, matters which are part of the statute itself, matters which are part of the statute itself and help in interpretation of statutes and help in interpretation of statutes। तेरी बुक का है तो आप क्यों नहीं लाए बुक? एंड हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड हेल्प इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑब्लिक इंट्रिंसिक एड्स, आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑब्लिक इंट्रिंसिक एड्स, आर कॉल्ड एज इंटरनल ऑब्लिक इंट्रिंसिक एड्स। आया क्या बच्चों? और एग्जाम में सिर्फ इतना मत लिख के आना, एग्जाम्पल भी लिख के आना। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो नीचे सारे ही लिखे हुए हैं बट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइटल, TITLE टाइटल, कॉमा प्रीएम्बल, टाइटल कॉमा प्रीएम्बल, कॉमा प्रोविजो, PROVISO प्रोविजो, कॉमा डेफिनेशंस, डेफिनेशंस एटसेट्रा। ठीक है, अब ये इंटरनल एड्स हम पढ़ना चालू करेंगे। से अब सर इंटरनल एड्स में सबसे पहले इंटरनल एड आती है टाइटल। अब सुनो, मेरे आपको एक बात बता रहा हूं सर, जो एक पॉइंट में पढ़ाऊंगा ना अभी टाइटल में, वही बात आगे के 3-4 पॉइंट्स में बिल्कुल सेम है। तो अगर आपने एक पॉइंट अच्छे से लर्न कर लिया टाइटल, तो आगे के 2-3 पॉइंट अपने आप आ जाएंगे। जैसे टाइटल क्या होता है सर? टाइटल होता है एक्ट का नाम। अब टाइटल 2 तरीके के होते हैं। जैसे एक तो मैंने लिखा कोपरा 1986, एक मैंने लिखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक मैंने लिखा GCA 1897, एक मैंने लिखा
जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। तो बेटा एक चीज समझो, हर एक्ट का एक तो लॉन्ग टाइटल होता है, लॉन्ग टाइटल तो मतलब एक्ट का पूरा नाम, और हर एक्ट का एक शॉर्ट टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल बेसिकली एक्ट का निकनेम है। एक्ट का क्या है? निकनेम। अब सवाल उठा, क्या जो एक्ट का नाम है, जो एक्ट का टाइटल है, सवाल उठा जो एक्ट का नाम है, जो एक्ट का टाइटल है, क्या वो लॉ की इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? सवाल क्या उठा, जो एक्ट का नाम है, जो एक्ट का टाइटल है, क्या जो एक्ट का नाम है, क्या जो एक्ट का टाइटल है, वो लॉ की इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? तो सर मना कर दिया गया। बोले शॉर्ट टाइटल के लिए तो बिल्कुल मना है। बोले शॉर्ट टाइटल तो बेवकूफी है। बोले ये तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं। बोले शॉर्ट टाइटल लॉ के इंटरप्रिटेशन में कभी काम आ ही नहीं सकता, बात खत्म। बोले क्या? शॉर्ट टाइटल तो सिर्फ एक्ट का एक निकनेम होता है, और शॉर्ट टाइटल कभी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम नहीं आ सकता, बात खत्म। अब बात करते हैं लॉन्ग टाइटल की। इन्होंने बोला जो लॉन्ग टाइटल होता है, इन्होंने बोला जो क्या होता है? लॉन्ग टाइटल होता है। बोले लॉन्ग टाइटल के केस में क्या होता है? बोले लॉन्ग टाइटल के केस में, किसके केस में? लॉन्ग टाइटल के केस में आप पहले ये देखो लॉ का ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है क्या, लिटरल मीनिंग क्लियर है क्या? बोले अगर एक्ट का ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है, एक्ट का लिटरल मीनिंग क्लियर है, तो बोले कभी भी लॉन्ग टाइटल, कभी भी लॉन्ग टाइटल लॉ की इंटरप्रिटेशन में काम नहीं आएगा। और बोले अगर एक्ट के ऑर्डिनरी मीनिंग में कोई एम्बिग्यूटी है, एक्ट के लिटरल मीनिंग में कोई एम्बिग्यूटी है, तो फिर आप लॉन्ग टाइटल को लॉ के इंटरप्रिटेशन में यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? बोले लॉन्ग टाइटल पढ़ने से कई बार एक्ट के बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है, एक्ट को बनाने के पीछे का पर्पस पता चल जाता है। तो बोले अगर लॉन्ग टाइटल पढ़ के आपको एक्ट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है, एक्ट को बनाने के पीछे का पर्पस पता चल रहा है, तो आप एक्ट का ऐसा इंटरप्रिटेशन करो कि उसके बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव या पर्पस अचीव हो। जैसे आज एग्जाम्पल जो मैंने लिखा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको पढ़ते ही हमको पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज देखो क्या बोल रहा है, लॉन्ग टाइटल अगर एक्ट का लिटरल मीनिंग क्लियर है, ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है, तो यूज ही नहीं होगा। देखो एक लाइन लिख के आना, लॉन्ग टाइटल कैन नॉट क्वालिफाई और रिस्ट्रिक्ट क्लियर मीनिंग। मतलब लॉन्ग टाइटल क्वालिफाई नहीं कर सकता, यानी चेंज नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, मतलब खत्म नहीं कर सकता ऑर्डिनरी मीनिंग को। बोले अगर ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है, लिटरल मीनिंग क्लियर है, तो हमेशा लॉ के इंटरप्रिटेशन में लॉन्ग टाइटल ही काम आएगा, हमेशा लॉ के इंटरप्रिटेशन में लिटरल मीनिंग ही काम आएगा, हमेशा लॉ के इंटरप्रिटेशन में वही काम आएगा। बोले आपको शॉर्ट टाइटल, बोले आपको शॉर्ट टाइटल लॉ के इंटरप्रिटेशन में तभी यूज करना है, बोले आपको शॉर्ट टाइटल लॉ के इंटरप्रिटेशन में तभी यूज करना है जब लॉन्ग टाइटल आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन में तभी यूज करना है जब लिटरल मीनिंग में एम्बिग्यूटी है। उस केस में लॉन्ग टाइटल को देख के लॉ बनाने का ऑब्जेक्टिव, लॉ बनाने का पर्पस पता चलेगा, और हम लॉ का ऐसा इंटरप्रिटेशन करेंगे जिससे लॉ बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव या पर्पस अचीव हो। बोलो आया क्या? अरे आया क्या? पढ़ो। टाइटल, टाइटल क्या होता है? नेम ऑफ एक्ट, एक्ट के नाम को बोलते हैं शॉर्ट टाइटल। A short title may be regarded as nickname of the statute. सर क्यों यूज होता है शॉर्ट टाइटल? बोले इट इज कन्वीनियंट टू रेफर टू द स्टैट्यूट बाय यूजिंग द शॉर्ट टाइटल इट। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखना शॉर्ट टाइटल इज नॉट यूज्ड, नहीं यूज होगा फॉर इंटरप्रेटिंग द स्टैट्यूट। ध्यान रखोगे क्या? जल्दी बोलो। अरे ध्यान रखोगे? अब आओ लॉन्ग टाइटल पे। द लॉन्ग टाइटल इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, इट डिस्क्राइब्स द एनेक्टमेंट। लॉन्ग टाइटल का यूज क्या है? इट मे बी लेजिटिमेटली यूज, किस चीज के लिए? फॉर असर्टेनिंग द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द एक्ट एंड इंटरप्रेटिंग इट। इट मे बी यूज्ड टू रिजॉल्व एनी एम्बिग्यूटी। लेकिन अगर लिटरल मीनिंग क्लियर है तो लॉन्ग टाइटल काम नहीं आएगा। However, if the meaning of a provision is clear, long title cannot be used to override यानी change such clear meaning। बोले क्लियर है क्या? कुल मिला के इसमें एक लाइन ऐड कर लो, long title should not be used
long title should not be used. Long title should not be used. Where literal meaning of the statute, long title should not be used. Where literal meaning of the statute is clear and unambiguous. Where literal meaning of the statute is clear and unambiguous. Is clear and unambiguous. लिखा बेटा सभी ने? अरे लिखा क्या सभी ने? अब आगे बढ़ रहा हूं. अगली चीज आती है बेटा प्रियम्बल. अगली चीज आती है प्रियम्बल. दो पढ़ाऊंगा आज, मैंने पहले ही बोला था. दो के बाद बाकी कल. सब प्रियम्बल क्या होता है? एन इंट्रोडक्शन टू द एक्ट. सर एक मैं आपको चीज बताता हूं, हर एक्ट के बिगनिंग में प्रियम्बल होता है. मैं क्या बोल रहा हूं आपको? हर एक्ट के बिगनिंग में प्रियम्बल होता है. चाहे कोई सा भी एक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. हर एक्ट के बिगनिंग में प्रियम्बल होता है. और जो प्रियम्बल होता है वो एक्ट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव बताता है. प्रियम्बल में कुल मिला के होता है कि एक्ट क्यों आया, एक्ट का स्कोप क्या होगा, एक्ट में क्या क्या चीजें कवर होंगी, एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पर्पसेस होंगे, ये डिटेल में डिस्क्राइब करता है. प्रियम्बल एक तरीके से एक एक्ट का क्या इंट्रोडक्शन. लाइक मैं पहले दिन आया, मैं अपने बारे में बताऊंगा, मैं अभिषेक लोहिया हूं, मैं सीए हूं, मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूं, ये है वो है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया. वो प्रियम्बल है कि हाँ भाई एक्ट आया है, इस डेट से आया है, इस एक्ट का ये स्कोप है, ये कवरेज एरिया है, इस एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव है, ये पर्पस है. ये होता है प्रियम्बल. आपने कभी बुक देखी हो तो एक बुक के बिगनिंग में प्रीफेस आता है, वही प्रियम्बल होता है. प्रियम्बल आता है एक्ट्स में. इनफैक्ट हमारी इंडिया का सबसे फर्स्ट लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है? प्रियम्बल है. 10th तक आपने सिविक्स में पढ़ा होगा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है हमारे देश की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना. पता है नहीं पता है आपको? तो व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज नथिंग बट एन इंट्रोडक्शन टू द एक्ट, एंड एवरी एक्ट विल हैव प्रियम्बल. बी इट कंपनीज एक्ट, बी इट GCA, और बी इट नेगोशिएबल एक्ट, और बी इट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, और एनी लॉ व्हाटसोएवर, एवरी लॉ विल हैव अ प्रियम्बल. सो आपसे कोई पूछे कि भाई प्रियम्बल क्या है, तो बोले प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू एक्ट. प्रियम्बल एक एक्ट का ऑब्जेक्टिव बताता है, पर्पस बताता है, स्कोप बताता है. प्रियम्बल ये बताता है कि एक्ट क्यों आया, एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्ट को लाने के पीछे पर्पस क्या था. बोलो आया? अरे आया. अब सवाल उठता है कि क्या प्रियम्बल लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम आएगा? वही बात, अगर ऑर्डिनरी मीनिंग क्लियर है, लिटरल मीनिंग क्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, लिटरल मीनिंग में, ऑर्डिनरी मीनिंग में कोई डाउट नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो सेम ऊपर लॉन्ग टाइटल वाली बात, तो फिर प्रियम्बल को लॉ के इंटरप्रिटेशन में काम लिया नहीं जा सकता. लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि एक्ट की ऑर्डिनरी मीनिंग में एम्बिग्यूटी है, एब्सर्डिटी है, एक्ट में कहीं ना कोई डाउट है, तो फिर आप प्रियम्बल पढ़ो. प्रियम्बल को पढ़ के एक्ट का ऑब्जेक्टिव देखो, एक्ट का पर्पस देखो, और फिर लॉ का ऐसा इंटरप्रिटेशन करो कि एक्ट को बनाने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव हो, जो पर्पस हो, वो अचीव हो. लेकिन सेम लाइन जो ऊपर बोली थी यहां भी बोलूंगा, अगर लिटरल मीनिंग क्लियर है तो प्रियम्बल एक्ट के लिटरल मीनिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता, एक्ट के लिटरल मीनिंग को चेंज नहीं कर सकता. बोलो आया? आया क्या? पढ़ो. पहले तो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल पढ़ेंगे. प्रियम्बल इज अ स्टेटमेंट गिवन इन द बिगनिंग ऑफ द स्टैट्यूट. ये स्टैट्यूट के बिगनिंग में होता है. द प्रियम्बल एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है? द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट. ये एक्ट का स्कोप और ऑब्जेक्ट बताता है ज्यादा डिटेल में लॉन्ग टाइटल के कंपैरिजन में, मोर कॉम्प्रिहेंसिवली देन द लॉन्ग टाइटल. इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट. क्लियर है क्या? ये क्या बताता है? इट स्टेट्स द रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ एक्ट. एक्ट को क्यों बनाया गया और कौन से ईवल को वो रोकेगा, एंड द ईवल विच इट वांट्स टू सप्रेस. बोलो आया? अब प्रियम्बल काम आना है क्या इंटरप्रिटेशन में? यूज ऑफ प्रियम्बल इन इंटरप्रिटेशन. यूजफुल इफ वर्ड्स आर एम्बिग्यूअस. ये क्या बोल रहा है? इफ द वर्डिंग ऑफ अ स्टैट्यूट इज एम्बिग्यूअस. अगर स्टैट्यूट की वर्डिंग एम्बिग्यूअस है तो द प्रियम्बल कैन एंड ऑट टू बी रेफर्ड to ascertain the objective and scope of the act in order to arrive at the proper construction. बोलिए आया? No use if words are clear. Words clear है तो कोई use नहीं होगा. Where an enactment is clear and unambiguous, the preamble must be disregarded. Where a provision contained in a statute has only one meaning and such meaning is clear, the preamble cannot be used.
और एक पॉइंट समझना अभी है सर, अगर प्रियम्बल में और एक्ट के किसी सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो किसकी बात मानेंगे? तो लॉ बोला अगर प्रियम्बल में और सेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो हमेशा सेक्शन की बात मानी जाएगी, सेक्शन विल प्रिवेल ओवर द प्रियम्बल। तो इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रियम्बल एंड सेक्शन, द प्रियम्बल वुड सकम, सकम मतलब डिफीटेड, डिफीट हो जाएगा, एंड द सेक्शन विल प्रिवेल। बोलो आया, बोलो आया, ठीक है, यहां तक क्लियर है? बस इतना ही करना है इसमें। अब सर हमारा अगला पॉइंट आएगा हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। क्या आएगा? हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। इस वाले पॉइंट से मैं कल की क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। कौन से पॉइंट से? हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। यहां से कल हम सारी इंटरनल एड्स को फिनिश करेंगे और एक्सटर्नल एड्स को भी फिनिश करेंगे। बोलिए आता है क्या? बोलिए आता है?